अभी वक्त है कि अपने खुदा की जिंदा आवाज को सुने। आप सबकी ताल में खुदा के सामने दावत है। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े खड़े इंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की इंजील 14 बाब उसकी 22 और 23 आयत पढ़ दें। मत्ती रसूल की इंजील 22-23 आयत को पढ़ दें। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले चले जाएं, जब तक वह लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। ठीक है, आप लोग खुश हैं? बच्चे तो बहुत खुश हैं, दौड़े लगा रहे हैं चर्च में, क्योंकि आज उनको जगह मिल गई। रश कम था, रश होता तो फिर खुद भी बेचारे फंसे होते हैं। सो आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज अपनी इस्लाह के लिए जरा सीखेंगे कि खुदा क्या फरमाता है। खुदा हमसे हम कलाम होता है। बहुत से तूफान, बहुत सारी मुश्किलात हम पे आती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है। थोड़े दिन पहले मैं एक सेमिनार में था। पास्टर जुवेद तारा खुदा के अजीम खादम वहां पे उन्होंने मैसेज दिया आज करके पास्टर साहबान के लिए लीडरशिप पे। वो बोले, उन्होंने बताया, कलाम सुनाया कि आज जो पास्टर हैं वो खुदा की मर्जी से नहीं आते, या वो तैयार होके नहीं आते। आज के आता उन्होंने एक मिसाल दी कि आज के जो खादम है वो ओवन में तैयार होते हैं। ओवन में चीज डालो, 3 मिनट के बाद तैयार हो गए बाहर। आज के पास्टर उन्होंने कहा इस तरह तैयार होते हैं, ना इनका कुछ तजुर्बा होता है, इस तरह पास्टर तैयार नहीं होते। आज सुबह जब मैं उठा हूं तो मुझे एक बहन का फोन आया तो वो रोना शुरू हो गई। मैं क्या हुआ है? कह रही मुझे चीजों ने धक्के मार के घर से निकाल दिया, चीजों ने, बदबुओं ने। तो मैं क्या, आपका पास्टर किधर है? तो कहती पास्टर को जब फोन करते हैं तो वो कहता जी मैं अपना घर तमीर कर रहा हूं, तो जब मेरा घर बन जाएगा फिर मैं आऊंगा। तो आज मैं अपने मेके में आके बैठी हुई, मैं यहां से आपको फोन कर रही हूं। तो मैं क्या बेटा, अगर आप मुनासिब समझते तो आप मेरे पास आ जाते, चर्च आ जाते, तो आपको घर छोड़ना ना पड़ता। वही बात कि आज के पास्टर जो है ओवन में डाल के निकल आते हैं, ना उनका कोई तजुर्बा है, ना उनको कुछ पता है। उसका अपना जो जेठ है वो कहती जी वो पास्टर जो है मेरे जेठ को मुकर्रर कर गया, मखसूस कर गया। ना उसने तौबा की, ना उसने बपतिस्मा लिया, ना उसको खुदा का कुछ पता है। उसको उसने मसा कर दिया और उसने कहा तू होदी बदरुआ काट लिया कर। तो मैं क्या
आपको धक्के मार के बदलुए निकाल रही थी, तो उस वक्त जेठ किधर था? कैरी उधर ही था। तो मैं कहा जेठ ने फिर कुछ नहीं किया। कहती दुआ करता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम ओवन में तैयार हो रहे ना आजकल। पास्टर ने हाथ रख के दुआ की, चल भाई काम शुरू कर दे, हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम सीखें, खुदा के कलाम को देखें, खुदा का कलाम क्या बताता है। हमें कोई तजर्बा ही नहीं है किसी चीज का, हमें कोई तजर्बा नहीं है। लेकिन अगर किसी पास्टर ने कह दिता कढ़ लै बदरूआ, तो असं कढ़ लैनी है। बदरूओं ने उनको पकड़ा हुआ है जो बदरूए निकालने वाले हैं, ताकि वो किसी और को आने ही ना दे। ना कोई आएगा ना हमें कोई घर से निकालेगा, ये तो अपने ही नहीं। ऐसे लोग उनके अपने हैं, बदरूए उनको अपने साथ बना लेती हैं कि तू दूसरा पादरी नहीं बढ़ देना, तू कटी जा, लेकिन खुद उनके साथ ही रहती है। ऐसे लोगों पर अफसोस है, ऐसे पास्टरों पर अफसोस है जो लोगों को मसा कर देते हैं बिला वजह, ना जानते हैं ना कुछ पता नहीं है, और ऐसे लोगों को मखसूस करके उनके घरों को तबाह कर देते हैं। अब उनके घर में यह हालत है कि एक बहू कहीं बैठी है और दूसरी कहीं बैठी है, और जिसको मखसूस किया वो घर में बैठे हैं। कहती उनको कुछ नहीं होता। मैं कहूं उनको कैसे होगा, उनको तो मखसूस किया ना कि तू ही इन्हों के नाल ही रहना। बदरूआ भी ताड़ियां ते तुसी बदरूआ दे, बदरूआ तानों कुछ नहीं कहनिया, बाकी किसी ने इत्थे रहन देना। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने। मैं बार बार कहता रहता। आए खुदा के जिंदा कलाम से जरा देखते हैं। पिछली बार हमने देखा खुदा यीशु मसीह ने 5000 लोगों को क्या किया? खाना खिलाया। वहां खुदा ने एक मौजज़ा करके ये साबित किया, हम तमाम लोगों के लिए, आज भी हमारे लिए भी ये सबक है। ये नहीं है उस वक्त के लोगों के लिए, हमारे लिए भी ये सबक है। तो कि आज हमें भी खाने पीने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह ने ये सिखाया था जब शागिर्द परेशान थे कि इतने लोगों को खाना कहां से खिलाएंगे। 5000 लोग हैं, 5000 सिर्फ औरतों का जिक्र है कि 5000 मर्द हैं, मर्दों का जिक्र है कि मर्द जी बैठे हैं 5000, और इनको खाना कहां से लेके आएंगे, कहां से इतनी रोटियां लेके आए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा सिर्फ 5 रोटियां। खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटियों को बरकत दी, और फिर कितने लोगों ने खाई? मैंने बताया था तकरीबन 15,000 लोगों ने खाई। 5,000 तो मर्द ही थे ना, तो हमेशा औरतों की तादाद ज्यादा होती है, औरतों के साथ बच्चे भी थे। इस तरह कुल मिला जुला के मेरा अपना जाती ख्याल है कि वो 15,000 लोग होंगे। 5,000 नहीं थे, 5,000 मर्दों का जिक्र आता है, लेकिन बाकी औरतों का जिक्र नहीं है। हमेशा आज भी अपने चर्च में देख लें मर्द कितने हैं। संडे को चले, आज तो राशि कम है, संडे को कितना रश था, अंदर औरतें कितनी थी, बाहर मर्द कितने थे। इसी तरह मर्द हमेशा कम होते और औरतें ज्यादा होती हैं। इसलिए उस वक्त जब मौजा किया गया था उस वक्त तकरीबन 15,000 लोगों ने वो 5 रोटियां जो थी वो खाई। और फिर शागिर्दों के लिए कितने टोकरे बांटे जो परेशान थे, कितना खवाएंगे, कितों खावांगे। खुदावन ने उनके लिए 12 टोकरे दे दिए। वो उनके लिए एक एक टोकरा था कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम खाओ। अब आज हमें भी जरूरत है। आज जब उनसे मेरी बात हो रही थी यही, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब, बड़ा भाई कहता है कि आप पादरी को बुलाएं, जिस पादरी ने मुझे महसूस किया है, तो आप खाने का अरेंज करें। मैं क्या खाने के बगैर नहीं आता, कि खाने के बगैर वो काम ही नहीं करता। कहते जी, वो कहते जी खाना बनाए, 3 से 4 हजार रुपया लगेगा आपका, तो फिर आप दोबारा घर में दाखिल होंगे। क्या अजीब सी, क्या कहना चाहिए ऐसे लोग, अजीब काम कर रहे हैं आजकल। ये वो पास्टर हैं, जैसे मैंने बताया, पाज साहब ने कहा कि ये ओवन में तैयार हो गए, बाहर निकले हुए, कुछ तजर्बा नहीं, कुछ हासिल नहीं है, बस ओवन में गए, तैयार हुए और बाहर आके काम शुरू कर दिया। आगे आज देखते हैं, यहां खुदा यीशु मसीह झील पर चलता है। हम पानी पे कहते हैं, लेकिन लिखा क्या है? झील पे चलता हुआ आ रहा है। जी पढ़े।
और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर अब खुदा यीशु मसीह वहां पर भी हमें मजबूर करता हुआ नजर आता है, शागिर्दों को मजबूर करता है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितनी हरकत यहाँ पे बैठी है, इन सबको खाना किसने खिलाना है? तुम लोगों ने खिलाना है। मजबूर करता है वहां पर भी कि खाना तुम लोगों ने खिलाना है, ये भूखे नहीं जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फिक्र करता है। आज भी वो हमारी फिक्र करता है। हम कभी भूखे नहीं सोते, जैसे मर्जी हालात हो, लेकिन खुदा हमें खाना लाजमी खिलाता है। कोई ऐसा घर, शायद ही कोई ऐसा घर होगा और जो भूखा सो जाए, लेकिन मैं समझता हूं वो खुदा से दूर होगा। जो खुदा के लोग हैं उनके लिए खाना खुदा मुहैया करता। लिखा है कि मैं अपने हाजतमंद को क्या नींद में ही दे देता। वो खाना जो मांगते हैं उससे, जो उसके प्यारे हैं, वो उनको नींद में मुहैया करता है। यहां हम देखते हैं कि यहां पर भी खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को क्या करता है? मजबूर करता है कि तुम क्या करो, कश्ती में बैठो और झील के पार चलो, मैं अभी आ जाऊंगा। ये नहीं उनको बताया कि मैं भी आऊंगा, लेकिन उनको क्या कहा? मजबूर किया कि तुम झील कश्ती में बैठ के क्या करो, चले जाओ, झील क्रॉस करो। जी आगे कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को रुखसत करे। जब तक वो लोगों को रुखसत करेगा। हाँ जी, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए वो तन्हा पहाड़ पर जाकर क्या करना शुरू हो गया? दुआ करता। आज भी खुदा हमारे लिए, खुदा यीशु मसीह फिक्रमंद है और वो हर वक्त हमारी शिफायत अपने बाप से करता रहता है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले तो फिक्र करता है, शागिर्दों को कहता तुम चले जाओ, मजबूर करता है, और लेकिन लोगों को क्या करता है? रुखसत करता है। सारे लोगों को रुखसत करता है। जितने लोग उसके पास आए थे उन सबको रुखसत करता है, और जब वो सारे के सारे चले जाते हैं फिर वो पहाड़ पे जाता है। आज बहुत सारे पास्टर ऐसे भी हैं, जब दुआ होती तो गायब हो जाते थे। देखा ना अक्सर ही दुआ ही होती है, पादरी ने मैसेज दिता तो दुआ जब आखा आमीन करो, लोगों के दिल में ख्वाहिश होती है कि मैं बाद में इस पास्टर को मिलूंगा, पास्टर मैं मुलाकात करूंगा, लोगों का ख्याल होता है। लेकिन जब सारा कुछ हो जाता है, दुआए रबानी में पास्टर साहब गायब हो जाते हैं। इसलिए आज हमें जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह को देखें कि वो क्या करता रहा है। उसने क्या किया? उसने तमाम लोगों को क्या किया? रुखसत किया। उसने ये नहीं किया कि जैसे ही दुआ करने के लिए जाना था कहता मैं दुआ करने चले हूं, तुम जाओ। नहीं, लिखा है कि वो उनको मिला, उनको रुखसत किया, रुखसत करने के बाद वो दुआ करने के लिए ठहर गया। ये नहीं लिखा कि किस लिए, शायद वो अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहा था कि मेरे शागिर्द जा रहे हैं तो खुदावन तू इनकी हिफाजत करना, खुदावन तू इन लोगों की हिफाजत करना जो भी मेरे पास से गए, जिनको मैंने रुखसत किया है, खुदावन तू इनके ईमान को मजबूत करना और ये सलामती से अपने घरों में वापस चले जाएं। खुदावन यीशु मसीह ऐसी फिक्र करता है। आज हमें भी ऐसी फिक्र करने की जरूरत है। पढ़े आगे जी। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। जब शाम हुई तो वो वहां पे अकेला था। आज पादरी कहता मजमा लगा हो तो मैं सामने हो ना, मैं नहीं जे कल्ला रहना, मैं क्यों अकेला हूं। अभी जब मैं बता रहा हूं जहां पे हम प्रोग्राम पे गए थे, रश कम था तो पादरियों की जगह साइड पे थी, पादरियों उठा के सामने बिठाता कि गांव वाले ने, उन्होंने पता लगे बड़े लोग ही बैठे हैं। यानी कि आज हम अहमियत को भूल गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। हम खुदा पर भरोसा करते ही नहीं है। अगर खुदा पर भरोसा करें तो खुदा कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। यहाँ पे लिखा है खुदा यीशु मसीह तन्हा था और वो तन्हा दुआ कर रहा था, और दुआ करने के बाद क्या हुआ जी? मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी। मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में चले गई थी, वो दूर जा सकी थी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को काफी वक्त लग गया, क्योंकि यहाँ पे 5000 वो 15,000 लोग वही मौजूद थे, उनको वो रुखसत कर रहा था। वो कितनी देर लगी होगी उनको मिलते हुए, और जब लोग चले गए तो उस वक्त उसने दुआ भी की, और फिर सारी रात वो दुआ में रहा है। कब वो वहां से निकला है? पढ़े जरा।
मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। क्योंकि हवा मुखालिफ थी। खुदा यीशु मसीह को पता चल गया कि मेरे शागिर्द जो हैं, जो मेरे अपने हैं, वो इस वक्त क्या है, परेशानी की हालत में है। कश्ती डगमगा रही है, तूफान आ चुका है, आगे से लहरें आ रही हैं और खुदा यीशु मसीह उनकी फिक्र करता है क्योंकि वो फिक्रमंद खुदा है। आज हमें भी फिक्र करने की जरूरत है कि पढ़े आगे। और वो रात के चौथे पहर झील पर अब रात के चौथा पहर अगर देखा जाए तो ये 3 से 6 बजे का वक्त बनता है। आज के हिसाब से सुबह जो रात को हम कहते हैं, रात के 3 से लेके सुबह 6 बजे का वक्त बनता है। ये अब पता नहीं कि किस वक्त हो गए, लेकिन चौथा पहर यही है कि वो सारी रात दुआ करता रहा और शागिर्द सफर करते रहे और खुदा यीशु मसीह चौथे पहर यानी कि 3 से लेके 6 बजे के दरमियान में अपने शागिर्दों की तरफ सफर करते हैं। और सफर कैसे कर रहे हैं, पढ़े जरा। चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। शागिर्द उसे देखकर झील पर चलते हुए आके देखकर क्या हो गए, घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने ख्याल किया, पढ़े जरा आगे क्या ख्याल करते हैं। और कहने लगे कि भूत है और डर वो कहने लगेंगे ये भूत है जो पानी के ऊपर चलता आ रहा है, ये भूत है, और वो डर जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, और डर कर चिल्ला उठे। आज कई बार हम भी, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, तूफान आ रहे होते हैं, परेशानियों के, मुश्किलों के, गमज़दा हम होते हैं, हम परेशानी की हालत में देखते हैं, लेकिन हम भी खुदा यीशु मसीह को देखते नहीं कि वो भी हमारे साथ है। वो तो आ रहा है पानी पे चलता हुआ, लेकिन हम इसको तस्लीम ही नहीं करते। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उनके पास आ रहा था और वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, परेशान होते हैं और कहते हैं, ख्याल पेश करते हैं, यकीनन ये भूत है। लेकिन फिर क्या हुआ, पढ़े आगे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो। हाँ जी, ये उसकी खूबसूरत आवाज थी। आज खुदा यीशु मसीह की आवाज हमें भी आती है जब हम दुआ करते हैं, जब हम परेशान होते हैं। वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लिखा है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। वो नहीं यतीम छोड़ता, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। शागिर्दों को जैसी खुदा यीशु मसीह की आवाज आती है वो तसल्ली पा जाते हैं। क्या आज खुदा हमारे साथ बात करता है? जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन वो हमारी दुआ के साथ हमारी बातें सुन रहा है। यकीन करें कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ का मकसद ये है खुदा से बातें करना। और जब बातें करते हैं अगर उसकी आवाज को नहीं हम पहचान सकते तो फिर हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि शागिर्द परेशान है, परेशानी की हालत में है और कहते हैं यकीनन ये भूत आ गया है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है, खातिर जमा रखो। और जैसे उसकी खूबसूरत आवाज उनके कानों में पड़ती है तो क्या करते हैं जी, पढ़े। खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसे जवाब में कहा, आए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। अब पतरस एकदम से कहता है कि खुदावंद अगर तू ही है तो फिर मुझे भी हुक्म दे दे कि मैं भी पानी पर चल के आ जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, आजा जी, पढ़े। उसने कहा, आ। पतरस खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आजा, आजा तू भी पानी पे। अब तूफान कितना बड़ा था, लहरें कितनी बड़ी थी, तूफान आ रहा था, परेशान थे, डगमगा रही थी कश्ती। आज कई बार हमारी कश्ती भी डगमगा जाती है, हम भी परेशान होते हैं, लेकिन कभी हमने खुदा यीशु मसीह पर निगाह ही नहीं रखी। पढ़े जरा इसको, क्या हुआ फिर। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। वो भी पानी पर क्या हो गया, चलने लगा। फिर मगर जब हवा देखी तो डर गया। जब हवा देखी तो डर गया। और फिर क्या हुआ, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। अब तूफान कितना बड़ा है, पतरस का ध्यान खुदा यीशु मसीह पर था और जितनी देर तक वो ये देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह के पांव के नीचे वो तूफान है जो हमें डरा रहा है, उसके पांव के नीचे है। आज भी इब्लीस तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो तूफान
जो हमारी जिंदगियों में सर उठाते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के नीचे हैं। अगर हमारा ईमान हो, अगर हम उस पर निगाहें लगाएं, तो वो अपने पांव के नीचे उन तूफानों को कुचलने की ताकत रखता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नजरें तो उस पर रखें। पतरस ने जैसे ही नजरें हटाई, उसने देखा वो तूफान आ गया, इतने पानी पे चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, पढ़े जरा। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। फिर चिल्लाने लगा, ये नहीं, ये भूल गया वो कि मैं तो खुद भी उसी तूफान पर चल रहा हूं जिस पर खुदावंद यीशु मसीह चल रहा है। आज खुदावंद आपको इतनी ताकत देता है कि आप हर तूफान के ऊपर चल के जा सकते हैं, आप रोक सकते हैं उन तूफानों को जो आपकी जिंदगी में आते हैं, जो आपको परेशान करने के लिए आते हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह रखेंगे तो यकीनन आप उन तूफानों को खत्म कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही उसने ये कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और उसको बचा लिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े प्यार से, कई बार हम डांटते भी तो प्यार से डांट देते हैं, कई बार प्यार से डांटा। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का प्यार नजर आता, प्यार से उसको डांटते हैं, गुस्से से नहीं कहते हो तुम भी कर रहे हैं, क्यों तुमको लगा से, क्यों नजरा पीछे की दिया, लेकिन वो प्यार से क्या कहते हैं, पढ़ो जरा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे कहा, ऐ कामितकार, क्या हुआ, तूने क्यों शक किया? तूने क्यों शक किया? आज कई बार हम भी शक करते हैं, शायद खुदा ये काम कर देगा, शायद हमारा ये काम हो जाए, खुदा शायद हमारे साथ ये हो जाए। लेकिन शायद को निकालेंगे तो फिर आप तूफान का मुकाबला कर सकते हैं, अदरवाइज आप तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाहें लगा के रखें। देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर उसने जब तक निगाहें लगा के रखी, उतनी देर तक वो पानी पर क्या करता रहा, चलता रहा। आए एक हवाला देखते हैं, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़े जरा। पेज नंबर है 265 नंबर, पेज नंबर 265। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे, 265 नंबर। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु और ईमान के बानी और कामल करने वाले क्या करो, करने वाले यीशु को तकते रहे। क्या करें, तकते रहें, उस पर नजरें रखें। जब हम उसको देखते रहेंगे, पतरस खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था, देखते हुए पानी पे चल रहा था, उस तूफान से वो गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने कामल करने वाले यीशु को उससे नजरें हटाई, वो पानी में डूबने लगा। यहां आप देखते हैं, दोबारा से पढ़ें इसको, क्या लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। हाँ जी, उसको तकते रहे, उस पर नजरें जमाए रखें, तो फिर आप तूफानों को खत्म कर सकते हैं, तूफानों को दूर कर सकते हैं। तब दे इसको सारी कोई, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, हाँ जी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके, शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए सलीब का दुख सहा। सलीब का दुख सहा। वो चाहता, तो पुलिस ने जब उसे कहा था कि अगर तुम मुझे सजदा कर दे तो दुनिया की सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, सारा नशमत तुझे दे दूंगा, लेकिन उसने वो सारी खुशी को क्या कर दिया, ठुकरा दिया था। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी ऐसी खुशी को ठुकरा दें जो खुदावंद यीशु मसीह को पसंद नहीं है, और कामल करने वाले यीशु पर अपनी निगाहें लगा के रखें, ताकि हम हर तूफान से गुजर जाएं, तूफानों का मुकाबला करें, ताकि हम भी यीशु की तरह जाने और पहचाने जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको चुन रखा है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नजरें हमेशा उस पर लगाए रखें। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। अगर कोई भाई बाहर है तो दुआ मेरे अगुवाई करें। भाइयों में से अगर कोई दुआ करना चाहता है तो दुआ मेरे अगुवाई करें। है कोई बात नहीं है?